तं शरण्यं नृत्यार्तिं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैर्षितमन्वधावत् वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, बुद्ध मंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम का जय जय राम, 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 जय जय राम का जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली है जो बहुत से संत महात्मा के दर्शन कर रहे हैं कई दिनों से। स्वामी समूह चेतन जी महाराज, बुद्धिनाथ बाबा, राम बाबा और बहुत से संत महात्मा के दर्शन और उनके कल्याणकारी वचनों का श्रवण करें। अभी मोक्ष के संबंध में पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने मुक्ति को ईश्वर में बताया कि मेरी उपासना करने से 4 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करते हैं। चतुर्विधात्व या मुक्ति मदोपासनया भवेत् यं कैवल्यं मुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति माण्डूक्यमेकमेवानां मुमुक्षूणां विमुक्तिः। मेरी उपासना के द्वारा साधक भक्त 4 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सालोक्य मुक्ति, उपास देव के लोक की प्राप्ति, समीप्य उपास देव की समीपता प्राप्त करनी, सारोप्य उपास देव की स्वदृश्य रूप को प्राप्त करना, सायुज्य उपास देव के शरीर से मिलकर एक हो जाए। ये 4 प्रकार की मुक्ति
प्राप्त करते हैं। लेकिन ये चारों प्रकार के मुक्ति प्राप्त करने पर भी आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होता। सालोक मुक्ति कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु के कोई उपासक हो, उसकी उपासना करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेना, या भगवान शंकर के उपासक हो तो भगवान शंकर के लोक की प्राप्ति, उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। समीप्य मुक्ति भगवान के समीपता प्राप्त करें, है ना। जैसे प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है ना, उसके समीप रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के समीपता प्राप्त करें। और सारूप्य मुक्ति मतलब कि भगवान के सदृश रूप प्राप्त कर लेना। जैसे भगवान विष्णु चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, है ना, पीतांबर धारण करना, तो इसको कहते हैं सारूप्य। सायुज मुक्ति मतलब भगवान के शरीर में ही मिल जाना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जय विजय का नाम, जय विजय को सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया, तो पहला जन्म क्या हुआ, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्याक्ष का वध बराह भगवान ने किए, उनके शरीर से जो ज्योति निकला, तेज निकला, भगवान बराह के शरीर में ही समा गए। और हिरण्यकश्यप का वध किसने किया, भगवान नरसिंह ने। उनके शरीर से जो तेज निकला, क्या हुआ, भगवान नरसिंह के रूप में ही, मतलब शरीर में ही समा गए। दूसरा जन्म हुआ, वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष त्रेता युग में। कौन हुए, वही रावण और कुंभकर्ण। वहां भगवान श्री राम ने रावण कुंभकर्ण का वध किया। वहां भी वर्णन है कि उनके शरीर से जो तेज निकला, ज्योति निकला, भगवान श्री राम के शरीर में ही समा गए। तीसरा जन्म हुआ वही द्वापर युग में। कौन हुआ, शिशुपाल और दंतवक्त। वहां भगवान कृष्ण ने उन दोनों का वध किया, तो वहां पर भी वर्णन है कि उनके शरीर से जो ज्योति निकला तेज, भगवान कृष्ण के शरीर में समा गए। तो लेकिन आवागमन का चक्र छूटा। इसीलिए संतों ने कहा एक मुक्ति है कैवल्य मुक्ति, जिसको विदेह मुक्ति कहते हैं। कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुरु महाराज कहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सतयोग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों प्रदोषित हो, तब असली मुक्ति होगी। मानस जप के द्वारा मन को एकाग्र करना पड़ता है, मानस ध्यान के द्वारा बहुत रूपों में फंसा हुआ एक रूप में स्थिर करना है। दृष्टियोग साधन करेंगे, दोनों दृष्टिधार एक मिलेगा तो अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। और शब्द साधना करेंगे तब प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, आवागमन का चक्र समाप्त। देखो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये चार साधना है ना, ये चार साधन है। तो मुक्ति किसकी होती है, बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया मन को। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो गुणेषु सप्तम बंधाय मोक्षाय तत् उच्यते। गुण में आसक्त हो जाना यही बंधन का कारण है। गुण कितने हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण। ये तीन गुण का दायरा कहां तक है, सत्वगुण प्रधान भगवान विष्णु है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी है, और तमोगुण प्रधान भगवान शंकर है। मतलब तीनों लोकों से परे जाएंगे तब न तीन गुण से छूटेंगे। हाँ,
कहते हैं मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्ष, गुणेषु सप्तम बंधाय, गुण में आसक्त हो जाना ही बंधन का कारण है। अगर यही संतों के चरणों में आसक्ति हो जाए, परमात्मा के नाम में आसक्ति हो जाए, उनके भजन में आपका मन लग जाए, तप में मन लग जाए, यही मुक्ति का कारण है। तस्मात् ज्ञानात् प्रपंचस्य विमोचनम जायते तद ज्ञानम मुक्ति। जिस ज्ञान से सारे प्रपंच छूट जाए, जिस ज्ञान से सारे प्रपंच छूट जाए, सारे बंधन समाप्त हो जाए, तभी मुक्ति हो सकती। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे मृदंग बजाए। कहते नाचने गाने से, मृदंग बजाने से मुक्ति नहीं होगी, है ना। मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मोक्षस नहीं वासुष्टि न ग्रामांतर में बचो। कहते हैं कोई ग्राम, गुफा या पहाड़ जाने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। दरअसल में मुक्ति कहते हैं सारे ग्रंथि आपका समाप्त हो जाए, सारे संशय समाप्त हो जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्षमते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परे से परे परमात्मा का साक्षात्कार करने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाता है, जड़ चेतन की ग्रंथि अलग हो जाता, तब असली मुक्ति हो। नित्यानित्य विवेचनम स्वनु, कहते नित्यानित्य विवेचनम। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विवेचन। नित्यानित्य विवेचनम, और स्व अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म में स्थित हो जाए, तभी कहते हैं उसकी मुक्ति हो सकती है। अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, अनुभव ज्ञान हो जाए, तभी ये जीव की मुक्ति हो सकती। अच्छा, जीव कितने बंधन में बंधे हुए हैं? यह जीव जो है 5 शरीर के अंदर है। कितने शरीर के अंदर? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। और यह जीव 3 अवस्था के अंतर्गत है। कितने अवस्था? अभी जैसे हम लोग जगे हैं, तो हम लोगों का बसा कहाँ है? दोनों नेत्र के बीच है। स्वप्नावस्था में जीव कंठ में आ जाता है, और सुषुप्ति में हृदय में। 3 अवस्था में। और यह जीव 3 पर्दा के अंदर है। कितने पर्दा के अंदर? अंधकार, प्रकाश और शब्द, 3 पर्दा के अंदर। और यह जीव 14 इंद्रियों से युक्त है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 इंद्रियां, अब 5 शरीर, 14 5 19, अब 3 पर्दा, 19 3 22, अब 3 अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। 22 3 25। और यह जीव इस शरीर में कहाँ है? अब बिंदु मध्य जो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में यह जीव का वास। जब तक आप बिंदु के मध्य से नहीं निकलेंगे, 3 अवस्था को जब तक पार नहीं करेंगे, 3 पर्दा को जब तक पार नहीं करेंगे, 5 शरीर को जब तक पार नहीं करेंगे, 14 इंद्रियों से जब तक नहीं अलग होंगे, तब तक आपकी मुक्ति संभव है। कितने ऊपर है? पहला बंधन पड़ा देह। इस शरीर धारण किए, यही पहला बंधन है। एक बंधन तो छूटा नहीं, और दूसरा त्रियाबंधन है ना। शादी करके स्त्री के पुरुष बंधन है, पुरुष के लिए स्त्री बंधन। अब वो भी बंधन नहीं छूटा। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा बंधन त्रियाजान, अब तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मां। नाती के कहीं नाती हो गए, फिर कौन ठिकान? धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बताओ?
14 15 17 रस्सी बांध दियो तो ही बहुत जी तान, कैसे छूटन वही तुम्हारी गाढ़े बंधन बदे। बंधन पर बंधन है, तब क्या करें, घर द्वार छोड़ के हिमालय चले जाए तो बंधन छूट जाएगा। पलटू दास जी महाराज ने कहा, यार फकीर तो पड़ा किस ख्याल में, 5 25 संग 30 नारी। कहते हैं कि एक स्त्री को तो तूने छोड़ दिया, लेकिन 30 स्त्री तुम्हारे संग में है। कहेंगे बहुत ही बदगढ़ है, जब एक पत्नी को छोड़ के 30 कहां से आ गया। कहते यार फकीर तो पड़ा किस ख्याल में, 5 25 संग 30 नारी। एक तू छोड़िया 30 तेरे संग में हो, ज्ञान से नरक बार। 30 के कारण भीख तू मांगता, एक ने कवंतिक सिर फाड़ी। दास पलटू कहे खेलिया न बदो, जब छूटे 30 तब छोड़ प्यारी। अब 30 नारी क्या है, देखो हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। अब 5 तत्वों का 5 विकार है। जैसे मिट्टी तत्व का, जैसे नाखून हो गया, त्वचा हो गया, हड्डी हो गया, नस हो गया, केस हो गया, ये क्या है, मिट्टी तत्व का 5 विकार। अब 5 विकार जल तत्व का, जैसे पसीना, लार, मूत्र, खून, बिरद, ये 5 तत्व किसका है, जल तत्व का विकार। 5 अग्नि तत्व का विकार, भूख लगना, प्यास लगना, आलस्य आना, है ना, जवाही आना, है ना, ये सब क्या है, नींद आ जाना, ये अग्नि तत्व का 5 विकार। 5 वायु तत्व का विकार क्या है, बोलना, है ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, बल करना, चलना, ये सब क्या है, 5 वायु तत्व का। और 5 आकाश तत्व का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है, अहंकार, ये आकाश तत्व। कहते इस 30 तत्वों पर विजय प्राप्त करो, है ना, तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर ही बंद हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, घर ही बंद हो जाएगा। तो मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो संतोष युक्ति जान करके साधन करना पड़ेगा, है ना, साधन करना पड़ेगा संतोष युक्ति जान करके। योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति, वो योगो की ज्ञान हीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च मुक्षु ज्ञानम दृढ़ से। क्या कहते हैं, योग हीनम कथम ज्ञान, कहते हैं योग के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति चाहिए। जैसे हलवा बनाते हैं, तो हलवा बनाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है ना, सूजी, घी और चीनी। तीनों मात्रा बराबर रहेगा तब 1 नंबर के हलवा बनेगा, है ना। और गांव घर में तो क्या करते हैं, 1 किलो सूजी और 2 किलो चीनी और 50 ग्राम घी दे दिया। ये असली हलवा नहीं होता है। असली हलवा खाना हो तो अमृतसर चला जाए, है ना। गुरुद्वारा में जितना मात्रा में सूजी, उतनी मात्रा में चीनी, उतनी मात्रा में घी होगा तब 1 नंबर का। उसी प्रकार ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। ज्ञान कहते हैं जानने को, है ना। जैसे अभी सुन रहे हैं, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। महाराज जी ने क्या कहा, उस पर विचार किया, उसको कहते हैं मनन ज्ञान। हाँ महाराज जी ठीक ही कहा, मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियोपनाद अनुसंधान करने से ही जीव का परम कल्याण है। तो संतों से आप युक्ति जान लिए, मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियोपनाद अनुसंधान, और करने लग गए। जो करने लगे इसी को कहते हैं निध्यासन ज्ञान। अब करते करते जब अंतिम ज्ञान होगा, उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो 4 प्रकार के ज्ञान होना चाहिए ना। और योग का मतलब होता है मिलना।
एक दृष्टि करी संशय जानाई जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को एक करने के लिए जानता है, असली जोगी वही है। गल्ली जोग न होई, गल करने से बात बनाने से जोग नहीं होगा। अंजन माई निरंजन रहिए जोग जुगति में पाइए। अंजन कहते माया को, निरंजन कहते परमात्मा को। कहते माया में रह करके मायापति परमात्मा का बदल है ना। सुनी समुजहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लाहि चार फल अचत तनु साधु समाज प्रिय। जो संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते समझते हैं तो शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है। कितना फल? कौन फल? आम, कटहल, केला, बड़हर वो तो खाओगे पच जाएगा, तब कौन फल मिलेगा हमारा? काम, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं संपत्ति को, है ना। जब आपके पास अर्थ आएगा तो धर्म करेंगे, क्योंकि बिनु धन धर्म कोई न खगेसा। बिना धन का धर्म नहीं होता है। अभी जो पंडाल लगा, अगर मनी राव नहीं रहता पंडाल लगता, तो पहले आपके पास अर्थ आएगा तो फिर धर्म करेंगे। और जब धर्म करेंगे तो आपको मनोकामना पूरा होगा, इच्छा की पूर्ति होगी और अंत में मोक्ष मिल जाए, सभी बंधन से आप छूट जाए। संत संग अपवर्ग कर कामी भाकर पंथ कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदगुरु। संतों का संग क्या है? मोक्ष का मार्ग। अब कामी पुरुषों का संग क्या है? संसार का मार्ग। संत संग अपवर्ग कर कामी भाकर पंथ अब कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदगुरु। ऐसा श्रुति पुराण वेद ऐसा कहते। भक्ति निषेधी मुक्ति की संत चढ़ाए सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। कहते हैं भक्ति निषेधी मुक्ति की, जो भक्ति का मार्ग है वो क्या है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है। जैसे 5 मंजिल पर चढ़ना है तो सीढ़ी से चढ़ेंगे, तो मुक्ति आपको प्राप्त करना है तो भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा ना। भक्ति निषेधी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। संत महात्मा तो दौड़ करके फांद करके चढ़ गए, लेकिन जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताया। आलसी व्यक्ति क्या करते हैं? आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के कर दी अवसर जासी चल। संत महात्मा कहते ऐसा मत करो, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा। शरीर का कोई ठिकाना है? कब नष्ट हो जाएगा। इसलिए शीघ्र ही संतों का संग करो अगर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है ना। जीवत छूट देह को जीवत मुक्ता होय और जीवत काटे कर्म समुक्ति कहावे। कहते जीते जीन 3 गुणों से ऊपर हो। जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता होय और जीवत काटे कर्म समुक्ति कहावे। जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो। तो संतों ने कहा अगर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो साधन करना पड़ेगा, है ना। जब तक साधन नहीं करेंगे तब तक मोक्ष मुक्ति नहीं। और मरण काल में जैसी भावना जीव करता है उसी के अनुसार शरीर मिलता है। देहावसान समय चित्ते यद यद विभावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म काल। मरण काल में जीव जैसी भावना करते उसी के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। जैसे जड़ भरत भगवान ऋषभ देव के बड़ा पुत्र था, उसको वैराग्य हो गया, चले गए जंगल तपस्या करने। एक दिन क्या हुआ, गंडकी नदी में जाकर के संध्या उपासना करते थे। अब उसी समय क्या हुआ, एक हिरणी जल पीने के लिए आई। जल पी ही रही थी, इतने में एक शेर जंगल से आया और दहाड़ किया से। और जैसे दहाड़ किया तो डर के मारे हालत खराब हो गई। छलांग मार करके
नदी पार कर दी। अब छलांग मारने में क्या हुआ, गर्भवती थी, जौनी मार्ग से वह शावक बच्चा नीचे आ गया, गुफा में गई और बहुत ही एकाएक पीड़ा हुआ, वेदना हुआ, अपना शरीर का परित्याग कर दिया। अब हिरणी का जो शावक बच्चा जा रहा था बहते हुए, अब भरत के मन में हुआ, देखो माता पिता से भी छूट गया है, परिवार से भी छूट गया, दया करके उस बालक को उठा लिया और अपने आश्रम में ला करके उसका लालन पालन कर लिया। अब उसी में मन लगा रहा बच्चा में। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ वो अपने झुंड में चला गया भागकर। अब उनके मन में हुआ, भरत जी के मन में हुआ, पता नहीं कोई शेर तो नहीं खा जाएगा, कोई भेड़िया तो नहीं खा जाएगा। अब उसी में मन लगा रहा, शरीर छूट गया। अंततो गत्वा यह हुआ कि हिरण शरीर में जाना पड़ा, है ना। लेकिन भक्ति क्या था ना, भक्ति बीज विंशय नहीं, जो जुग जाए अनंत, उच्च नीच घर जन्म मिले तो संत को संत। तो पूर्व जन्म का संस्कार नहीं समाप्त हुआ। अरे मैं भूमंडल का राजा था, घर द्वार पति पत्नी का त्याग करके मैं तपस्या करने के लिए आया। अब थोड़ा सा हिरण्य शरीर में आसक्त हो जाने के कारण हिरण्य शरीर में आना पड़ा। अंतिम में नदी में घुस करके गला भर पानी में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। फिर अंगिरा गोत्र में उसका जन्म हुआ, है ना। अब माता पिता सोचने लगे इसको पढ़ा लिखाना चाहिए, लेकिन सोचा कि अगर मैं पढ़ूंगा, आज गायत्री मंत्र याद करूंगा, फिर कर्म कांड कहें याद करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कहेंगे, अब फिर कहीं आसक्ति हो गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो जानबूझकर कुछ याद नहीं की, है ना। तो माता पिता भी समय आने पर शरीर छूट गया, बड़े भाई भी आग्रह नहीं चाहिए, मूर्ख है, कमार है, क्या पढ़ेगा लिखेगा, है ना। जो खाने को देता था वही खा के मस्त रहता था। खेत में दे दिया जाओ जो फसल को, तो जोगेगा क्या, आग पर बैठ जाता, मस्ती से भजन करता और कहता राम जी के चिड़िया, राम जी के थे, अब खोले चिड़िया भर भर पे, मस्त होकर आंख बंद करके बैठे। एक दिन क्या हुआ, कुछ डाकू सब ने काली माँ से मनोती किया था, काली माँ से, कि अगर मनोकामना हमारा पूर्ण हो जाएगा तो एक मनुष्य का बलि चढ़ाओ। मनोकामना समझो से पूरा हो गई। एक मनुष्य को पकड़कर भी लाया था, लेकिन अंधेरी रात्रि होने के कारण जिसको पकड़ के लाया तो भाग के चले गए, है ना। तो यही जड़ भरत को उसको ढूंढते हुए आया, तो यही जड़ भरत को पकड़ के ले गया और अपनी पद्धति के अनुसार उसको स्नान कराया गया, नया नया वस्त्र पहनाया गया, चंदन टीका किया गया, अब खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ दिया और अंत में काली माँ के पास ले गए और कहा गला झुकाओ। इसको तो बेचारा ब्रह्म ज्ञानी था, इसको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, गला झुका दिया। अब काली माँ के शरीर में जलन होने लगी। ये तो ब्राह्मण लड़का है, दूसरा ब्रह्म ज्ञानी है और निष्पाप है, कोई इन्होंने पाप भी नहीं किया है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को हमारे सामने बलि देने के लिए आया है। काली माँ वो पत्थर के मूर्ति से प्रकट हो गई, है ना, और दस्युओं का उसी का तलवार छीन करके सबका गला काट दिया और जैसे गेंद खेलता है ना बच्चा, उसी गेंद खेलने लगा और अंत में जड़ भरत को छाती से लगा करके आशीर्वाद देकर अंतर दिया। सच कहा है, निरपराध व्यक्ति को जो दंड देता है घूर कर उसी मूर्ति के ऊपर आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जन्म क्यों लेना पड़ा, वासना के चलते, है ना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं संसारिक वासना का त्याग करो। साध संगत की वासना जे घट प्रगट होए, हम मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त हो। अगर संत महात्मा की वासना लगी रहे कि कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा का दर्शन करें, ऐसी वासना लगी रही
गुरु महाराज की भी प्रवचन में है कि जिनके मन में होता है कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा का दर्शन करें, तो शरीर छूटने के बाद उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, अब तन छूटे हरि को मिले उपजय बिन सही। अब परमात्मा की वासना लगी रहे, मतलब परमात्मा का चिंतन करते करते अगर शरीर छूट गया तब हरि के नगर में जब पहुंचोगे पहियो लाभ अपारी, परमात्मा के धाम में चले जाएंगे, जिस लाभ के बाद दूसरा शेष लाभ बचता है। तो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? संतों से युक्ति जान करके साधना करें। जब तक साधन नहीं करेंगे तब तक जीव का परम कल्याण। माया कल्पित मातृका मुखमृषा द्वैतः प्रपंचाश्रय, सत्य ज्ञान सुखादंता श्रुति सुखोत्थाखंडधी गोचरः, मिथ्या बंध बधूननैन परमानंदैकानात्मकम्, मोक्षम प्राप्ति वश्यम विद्यते विष्णुर्विकल्पोदिता। माया कल्पित मातृका मुखमृषा द्वैतः प्रपंचाश्रय, ये संसार क्या है? माया से कल्पित है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। ये संसार अद्वैत परमात्मा पर ही टिका हुआ है। ये संसार वो परमात्मा क्या है? वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप। ये परमानंद की प्राप्ति हो जाने पर मिथ्या बंध सभी समाप्त हो जाता है, मिथ्या बंध सभी समाप्त हो जाता है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संतों से युक्ति जान के साधन करना है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, चिंता मत करो। देखिए जितने धर्म ग्रंथ है सब में कहते हैं धर्म करना चाहिए। अब भगवान क्या कर रहे हैं? सब धर्म को त्याग कर मेरे शरण आ जाओ, है ना, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आंख का धर्म क्या है? देखना। कान का धर्म है क्या? सुनना। नाक का धर्म क्या है? सुनना। जिह्वा का धर्म क्या है? रसास्वादन करना। त्वचा का धर्म क्या है? स्पर्श। जो 5 ज्ञान इंद्रियों का धर्म है, भगवान कहते हैं इसका परित्याग करो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरी उपासना करो, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, चिंता मत। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थं मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन गुण प्रवृत्ति स्व अधो गच्छन्ति तामसः। अगर मरण काल में सात्विक भावना से अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छोड़ने के बाद फिर मनुष्य लोक में आएंगे। और तमोगुण की प्रवृत्ति में अगर शरीर का परित्याग किया, या तो पशु योनि में जाएंगे, या वृक्ष योनि में जाएंगे, या कीड़े मकोड़े शरीर में। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजे यान्ति मद्यादिनोऽपिमान्। भगवान कृष्ण कहते हैं पितर को पूजने वाले मानव कहाँ जाते हैं? पितर समझते हैं ना? जैसे आपके बाप दादा का सिर छूट गया, गया में जाते हैं पिंड दान देने के लिए, अब उसी में मन आपका लगा रहा, शरीर छूट गया, तब जहां आपके पितर लोग गए वहीं जाएंगे। अगर भगवान विष्णु के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। भगवान शंकर के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो शिव लोक को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो ब्रह्म लोक को प्राप्त करेंगे। अब देवता के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो देवलोक को प्राप्त करेंगे। और भूत के पूजा करते करते शरीर छूट गया तब भूत के पास जाएंगे। और भगवान कहते मेरा स्मरण करते करते, मेरा चिंतन करते करते शरीर छूट गया तो अंत में भक्त मुझको ही प्राप्त करता है। अगर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वह्यां चक्षुष्येवान्तरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रियमुनिर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभ्यक्रोधो यः सदा मुक्तिः। स्पर्शान् कृत्वा हम लोगों के इंद्रियां कहाँ जाती है? 5 विषय में। आंख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ और त्वचा स्पर्श की। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही उनको बाहर ही निकाल दो, अंदर मत घुसने दो। अब प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण को बस में करो। विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्ति है। इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। ऐसा जो करते हैं वही मोक्ष के योगी, अर्थात वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष रूप से हम लोग स्वामी समुचितन जी महाराज आए हैं, उनके मुखारविंद से शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की लाभ लेने की कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 गुरु